गंदा फिर अपने जैसे राजस्थान का ही लगता है इसलिए। कि आप राजा हो के एक नाचने गाने वाले की बिल्डिंग के नीचे से निकलोगे, दैट्स नॉट गुड। गज मोती थाल भरूं ऊपर घी मनवार, पर पानी नहीं मांगड़ो सूखो पड़ियो थार। पर ऐसा नहीं है, थार सूखा नहीं है। आप मेरे पीछे एक खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं जैसलमेर का, पानी से लबालब है। ये है गड़ीसर झील जैसलमेर की, बहुत ही खूबसूरत झील। बीच में बनी हुई छतरियाँ इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। इसका निर्माण जो है महारावल घड़सी ने करवाया था, उन्हीं के नाम से इस झील का नाम पड़ा गड़ीसर झील। इसको बनाने का कारण यही था कि बारिश का पानी यहाँ पे संरक्षित किया जा सके और फिर उस बारिश के पानी को काम में लिया जा सके, क्योंकि यहाँ पानी का कोई और स्रोत हुआ नहीं करता था, नल घर घर तक नहीं पहुँचे थे। तब यही पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल होता था और यहीं से महिलाएं मटकों में या जो भी साधन हुआ करते थे उनसे ले जाया करती थी। कमाल की बात यह है, ये 650 साल से ज्यादा पुरानी है ये झील। महारावल घड़सी ने इसका निर्माण करवाया था। वो सीधे प्रत्यक्ष तौर पे इस झील के निर्माण के कार्य में जुटे हुए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मजदूरों को आदेश दिया या बनवाया, वो खुद आते थे और खुद इसमें सहयोग करते थे। कहा जाता है कि यहाँ की आम जनता ने भर भर के सोना दिया था इस झील के निर्माण के लिए। महारावल घड़सी का ये सपना हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय परंपरा चलती थी कि रानी जो थी या उनकी पत्नी जो थी वो सती हो जाया करती थी, लेकिन उनकी पत्नी सती नहीं हुई और उन्होंने आगे फिर इस निर्माण कार्य को पूरा करवाया। और इस झील का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आज भी ये झील आप देख सकते हैं लबालब पानी से भरी हुई है। तो थार में आप मानिए पानी की कमी नहीं है। 50-60 सालों में ऐसा एक निर्माण कार्य होता ही रहता था जहाँ पे बारिश के पानी का संग्रहण किया जाता था। वो जो आज भी चल रहे हैं, आज भी उनमें पानी भरता है और आज भी हम उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। फौज की टुकड़ियाँ हमेशा युद्धों में ही काम नहीं आती थी। यहाँ का इतिहास बताता है कि फौज की टुकड़ियाँ इस पानी की सुरक्षा भी करती थी और पानी की कीमत इतनी थी बूंद बूंद पानी को बचाने के लिए कि यहाँ जब पानी ये गड़ीसर झील में पानी पूरा भर जाता था, उसके बाद में बेरियों में कुंडनुमा बेरियाँ होती थी जिनमें पानी को संग्रहित किया जाता था, ताकि पानी यहाँ अगर भर जाता है तो पानी व्यर्थ ना बहे। ये जो लेक है ये मैन मेड लेक है। पहले क्या है, जैसलमेर पीने के लिए पानी की बहुत दिक्कत थी, तब राजा ने लेक बनाया था 1367 में। जब ये लेक नहीं बना था उससे पहले आपने सुना होगा तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम बोले तो एक चीज़ के बदले एक चीज़ देनी पड़ती थी, उसको बार्टर सिस्टम बोलते। तो उस टाइम यहाँ की पब्लिक एक ही पानी को 3 से 4 बार यूज़ में लेती थी। जब स्नान करते थे ना, बड़ा सा बर्तन रहता था, उसके अंदर पानी स्टोर हो जाता था। उसको फिर छान के साफ़ करके फिर कपड़े धोते थे, पोछा वोछा लगा लिया। बर्तन वगैरह तो क्या है, जो रेत वगैरह होती थी उससे साफ़ कर लेते थे। उसके बाद में जो भी बच जाता था उसको भी फेंकते नहीं थे, या तो गोबर है, रेत है, उसके अंदर पानी डाल के उनको मिक्स करके उसका घरों में लेप करते थे, ताकि घरों में ठंडक बनी रहे, क्योंकि डेजर्ट एरिया है। राजा ने ये जगह इसके लिए चुना, ये जो लेक है कैचमेंट एरिया में है। कैचमेंट एरिया बोले तो 25 से 30 किलोमीटर का एरिया ऐसा है, अगर उस एरिया में बारिश होगी तो उसका पानी इस तालाब में आएगा। तो जब ये तालाब नहीं बनाते, पानी निकलने का रास्ता था, जब बारिश होती थी पानी यहाँ से होके आगे निकल जाया करता था। तब किसी ने राजा को सजेस्ट किया कि जैसलमेर में जो दिक्कत है पीने के पानी की है, तो तुम अगर यहीं गड्ढा खुदा दोगे तो यहाँ पे पानी स्टोर हो जाएगा, पानी का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तब राजा ने ये तालाब बना। ये वाला जो गेट है इसको बोलते हैं टीलों की पोल। पोल और प्रोल इन दोनों में फ़र्क है। प्रोल उसको बोलते हैं जिसके दरवाज़ा लगा रहता है। तो टीलो रॉयल डांसर थी, उसका नाम था, उसने बनाया था। उसने राजा से जगह मांगा, मैं तालाब पे कुछ बनाना चाहती हूँ मैं रहने के लिए। पहले जैसलमेर एक्चुअली सिल्क रूट का पार्ट था, तो बाहर से जो पब्लिक आती थी मार्केटिंग के लिए वो लेक के आसपास में रुका करती थी। तो जो कैमल कारवान वाले जो मार्केटिंग के लिए आते थे, जल्दी आते थे, वो फोर्ट में रेस्ट करते थे। जो लेट आते थे राजा उनको यहीं रेस्ट करवाते थे। तो उसने बोला बाहर से जो आते हैं उनके ठहरने के लिए, तो राजा ने बोला ठीक है बना दें। बिल्डिंग बनने के बाद में लोकल पब्लिक ने ऑब्जेक्शन किया कि आप राजा हो के एक नाचने गाने वाले की बिल्डिंग के नीचे से निकलोगे, दैट्स नॉट गुड। तो राजा ने बोला बिल्डिंग को तोड़ दो। तो जब उसको मालूम चला कि बिल्डिंग टूटने वाला है, तो उसने यहाँ के ब्राह्मणों से पूछा कि मैं क्या करूँ जो मेरा बिल्डिंग बच जाए। हमारे यहाँ का जो राजा है यदुवंशी है, यादवपति है, श्री कृष्ण का वंशज है। बोला कि तुम इस बिल्डिंग को मंदिर में कन्वर्ट कर दो, ये मंदिर हो जाएगा। मंदिर होने की वजह से राजा इसको तोड़ेगा नहीं। उसने वैसा ही भी किया। आज भी रॉयल फैमिली का कोई भी मेंबर या राजा इस बिल्डिंग के नीचे से पास नहीं होता है, उनको भी आना होता है। ऊपर से ये गेट है,
यहीं से आते हैं, यहीं से वापस निकल जाते हैं, इसके नीचे से नहीं आते। क्या समस्या आ रही है अठे? यहाँ बहुत समस्या है। यहाँ सफाई की सबसे बड़ी समस्या है और दूसरी समस्या यहाँ सीवरेज लाइन नहीं है। हमें थोड़ा बहुत भी पानी होता है तो इधर उधर सोचना पड़ता है कि कहाँ गिराएं, और जो सफाई वाले आते हैं वो ऊपर ऊपर से सफाई कर देते हैं, बाकी तालाब का किनारा साफ कौन करे? नहीं, वो नहीं करते। इतना गंदगी ऐसे पड़े हैं और यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं, वो भी गंदगी मतलब सफाई का इतना ध्यान नहीं रखते हैं, गंदगी बहुत करते हैं। और घाट भी बहुत गंदा है, इधर वाला पीछे वाला घाट आप देखेंगे तो बहुत गंदा कौन टूरिस्ट ही गंदो करके जाए कि अठे का लोग भी कर दिए? है। इधर के भी है कुछ घूमने वाले और टूरिस्ट तो है ही। महीने टू महीने हम करते हैं इधर की सफाई। अगर नगर पालिका वाले नहीं आते तो हम खुद करते हैं, क्योंकि गंदा फिर अपने जैसे राजस्थान का ही लगता है, इसलिए। जैसे आप जैसलमेर में स्वच्छता की बात करते हैं, सभी लोग प्रयास करते हैं, मगर अधिकार सब मांगते हैं, कर्तव्य के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। पहले ये गढ़ीसर कोई आम या हरिजन या कोई सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करता था, आम जन आते थे, एक दिन पूनम 11 अमावस को यहाँ पे आके सफाई करते थे और उससे ये गढ़ीसर स्वच्छ और सुंदर दिखता था। मगर आज आम आदमी इतना स्वार्थी हो गया है, अपने घर की तो सफाई करता है, सारा कचरा गली में या मोहल्ले में डाल देता है, और वो आम शहर सफाई कर्मचारी या उस सहयोगी के जाने के बाद डालते हैं तो शहर गंदा दिखता है। उसी के साथ यहाँ जो शाम को नौजवान जो भारत पूरे से आते हैं या विश्व पूरे से आते हैं, वो भी रहते हैं यहीं पे, खाते पीते हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, वहीं कचरा फेंक जाते हैं, इससे ये सरोवर गंदा दिखता है। आम आदमी नगर पालिका अपना पूरा प्रयास करते हुए भी असफल इसीलिए होती है क्योंकि आम जन का इस तरफ ध्यान नहीं है। हम सबको मिलकर इस तरफ ध्यान जगाना चाहिए, जागें और जगह में, तभी ये शहर और सरोवर स्वच्छ और सुंदर रह सकते हैं। जितने शहर और सरोवर सुंदर और स्वच्छ रहेंगे, उतना ही ये शहर आपके लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, हर पर्यटक को देखने का मौका मिलेगा। एक खूबसूरत शहर में मैं टाइम बतायो, लोग मारो बहुत प्यार दियो, मान बहुत स्वागत करो झलको राजस्थान की टीम को, और मारो बहुत सहयोग करो। इकले में शहर छोड़नू पहली अठे शहर की सफाई करांगा जी। हम चाहते हैं आप 2-4 दिन और रुको। हम अभी तक जो आपको मिले होंगे शायद नहीं जानते होंगे, मैं शहर का चप्पा चप्पा और एक एक पत्थर और कण कण को जानता हूँ, कहाँ कहाँ क्या है, इसलिए आप 1-2 दिन रुकिए। राजस्थान पूरा भारत का एक नक्शा है, जहाँ जैसे दिल्ली में सारे भारतीय मिलते हैं, उसी तरह हमारे राजस्थान के साथ जैसलमेर में हर भारतीय यहाँ मिलता है। आज लोकल वोकल पे ये पर्यटन व्यवसाय जिंदा है। आइए हम सब मिलकर झलको राजस्थान को फिर आगे बढ़ाएं। कुंजी खुदाया कुआ, बावड़ी जी कुंजी खुदाया तालाब, ए जानता ही रह जाऊंगा। इतिहास में थान पूर्व बताने की कोशिश करी तो इतिहास में अपना पूर्वज तो अपन जो देन ही दे के चला गया, लेकिन अब अपनी जिम्मेदारी बने कि अपन साफ सुथरो रखा, ये पानी पीने लायक रखा, नहीं तो हालतें की हो जाएगी कि रोज कुओं खोदो और रोज पानी पियो। झलको राजस्थान को वही संदेश है, आपने पूरे राजस्थान में थे जठे भी जाओ, जी भी पर्यटक स्थल पर जाओ, जी भी सुंदर जगह जाओ, बैठे कदे भी कचरो नहीं डालो और साफ सफाई रखो, अपनी विरासत बचाए रखो, अपनी आई खूबसूरती है। जय राजस्थान, झलको राजस्थान। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, झलको राजस्थान।